हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की तैयारी तो ये वीडियो खास करके आपके लिए बनाया गया है। टॉप 20 क्वेश्चंस आपको डेली बाय डेली हम प्रोवाइड कराएंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और फटाफट वे में हम लोग इन 20 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि कम समय में आपका 20 क्वेश्चन, कम से कम 20 ये क्वेश्चंस नहीं है, 20 टॉपिक्स आपका कम से कम आपका कवर हो जाए। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो को शुरुआत करते बिना समय गंवाए। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। आपको जवाब देना है कौन सा है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से। और अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछ दे तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है यूपी। आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह किसे कहते हैं? किसे नीला ग्रह कहते हैं, किसे हरा ग्रह कहते हैं, किसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, किसे भोर का तारा कहते हैं, किसे सांझ का तारा कहते हैं। ये सब आपको अच्छे से कवर कर लेना है। फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि लाल ग्रह किसे कहते हैं। शुक्र को, मंगल को, बृहस्पति को या शनि को। तो दोस्तों, देखते हैं हम यहाँ पे मंगल ग्रह को कहते हैं हम लोग क्या? लाल ग्रह। क्यों कहते हैं? क्योंकि आयरन ऑक्साइड मंगल ग्रह पर पाया जाता है, इसीलिए ये लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 365, 395, 448 या 500। आपको अपने उत्तर सोच लेने हैं और फिर इसका उत्तर से आपको मिलान करना है कि आपका क्या आंसर आ रहा है और वो आंसर सही है या नहीं। तो सही आंसर होगा इसका 448। पहले 395 थे मूल संविधान में। जब संविधान बना 1949 में और 1950 से इसे लागू किया गया तो उसमें 395 अनुच्छेद थे, लेकिन बहुत सारे संशोधन हुए जिसके कारण आज जो है भारत के संविधान में 448 अनुच्छेद हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस। इन चारों में क्या इसका सही आंसर होगा? आपको मन में सोच लेना है और फिर कंपेयर करना है। इसका सही आंसर होगा न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी 29 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर और ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा 29 अगस्त। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हॉकी खिलाड़ी, भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म इसी दिन हुआ था। उनके जन्म दिवस के अवसर पे खेल दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? यानी कि पहला जो भारत के द्वारा उपग्रह बनाया गया था, सैटेलाइट बनाया गया था, वो कौन सा है? भास्कर, इनसैट, आर्यभट्ट या रोहिणी। तो इसका सही उत्तर होगा आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह, भारत के द्वारा जो बनाया गया पहला सैटेलाइट था, उसका नाम था आर्यभट्ट, जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ ने प्रक्षेपित किया था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए है 1940, बी है 1952, सी है 1945 और डी है 1947। आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 1942। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 442, 545, 530 और 543। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा 543। लोकसभा में कुल मिला के 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन डी। सूर्य की किरणों से शरीर में विटामिन डी का उत्पादन होता है, इसलिए लोग कहते हैं कि थोड़ा देर धूप में बैठो। आगे देखते हैं। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कितने हाई कोर्ट्स हैं?
सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, लेकिन हाई कोर्ट्स कितने हैं? तो भारत में कुल मिला के 25 हाई कोर्ट्स हैं। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले आप बताइए कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? वंदे मातरम है या वंदे मातरम है या जन गण मन है? बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें लोगों को, तो आपको बताना है कि वंदे मातरम है या जन गण मन है। तो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। इसकी रचना किसने की थी? आगे देखते हैं दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी। जन गण मन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था और इसे 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान घोषित किया गया। ठीक है, और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही उसको मतलब रचना किया था उसका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो इसका सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है जो लगभग 63.8 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। बहुत बड़ा महासागर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और नर्मदा। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताने हैं इसमें से कौन सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर होगा गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो दोस्तों देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 28 फरवरी, बी है 22 मार्च, सी है 5 जून और डी है 15 जुलाई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा 28 फरवरी। 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1928 में सीवी रमन इसी दिन रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव की खोज किए थे। ध्यान रखिएगा, सीवी रमन का जन्म 28 फरवरी को नहीं हुआ था। ये 28 फरवरी को वो रमन इफेक्ट का खोज किए थे। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिन्होंने 1966 से 1977 और 1980 से 84 तक कार्यभार संभाला था। आगे बढ़ते हैं। बिजली की खोज किसने की? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिजली की खोज किसने की? एल्बर्ट आइंस्टाइन, माइकल फेराडे, बेंजामिन फ्रैंकलिन या थॉमस एडिसन। आपको बताना है दोस्तों। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में पतंग प्रयोग करके बिजली के अस्तित्व को सिद्ध किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मोर होगा, तोता होगा, कबूतर होगा या हंस होगा? तो कोई बता देगा। इसका सही उत्तर है मोर। लेकिन ये क्वेश्चन हम क्यों प्रोवाइड किए थे? क्योंकि ये मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब मिला था? तो मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिला था 1963 में। इसका आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब है? शुक्र, मंगल, बुध और शनि। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा बुध। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है और यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है बुध। ध्यान रखना है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1964, 1971, 1974 या 1998? इसका सही उत्तर होगा 1974। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में हुआ था जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। जो ये एक्स्ट्रा जानकारी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 10 बार, 17 बार, 21 बार या 25 बार? तो इसका सही उत्तर होगा 17 बार। महमूद गजनी ने 1000 से
1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, भारत पर वो कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस तरह से डेली बाई डेली क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। अभी आपको कमेंट में बताना है कि आप 20 में से कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दिए हैं, ईमानदारी से आप बताइएगा। और कल के लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए। मिलते हैं कल के वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।